पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। प्याज लहसुन के नाते टूटी शादी। एक समय था जब प्याज की महंगाई को लेकर केंद्र सरकार तक गिर गई थी। यहाँ मैं प्याज से जुड़े एक ऐसे वाकया का जिक्र करने जा रहा हूँ। इसमें सरकार तो नहीं गिरी, अलबत्ता एक घर में पति पत्नी के आपसी संबंधों की बुनियाद वाली दीवार जरूर गिर गई। मतलब इसी तरह के मुद्दे पर पति पत्नी में तलाक हो गया। इस तरह का एक मामला गुजरात के अहमदाबाद में उजागर हुआ है। बेहद अजीबोगरीब इस मामले में पति पत्नी के बीच में प्याज लहसुन खाने को लेकर ऐसा मतभेद पनपा जो बाद में घनघोर कलह का कारण बन गया। पत्नी ने पति के प्याज लहसुन खाने पर रोक लगाई तो इस रोक के खिलाफ पति तलाक की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंच गया। हालांकि पत्नी ने पति की इस याचिका के खिलाफ अपील दायर की। लगभग 11 साल तक चले इस मुकदमे में आखिरकार पति और पत्नी की शादी खत्म हो गई। टीवाई में छपी एक खबर के मुताबिक यह मामला गुजरात के अहमदाबाद में रह रहे एक दंपत्ति से जुड़ा है। इन दोनों की शादी 2002 में हुई थी। इनमें पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय की अनुयायी थी। इस संप्रदाय से जुड़े होने के नाते पत्नी प्याज लहसुन नहीं खाती थी, जबकि उसके ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ खाने पीने में प्याज लहसुन आदि को लेकर कोई मनाही नहीं थी, लिहाजा पति इस तरह के खाने का शौकीन था। बाद में दोनों के बीच में इसी को लेकर विवाद रहने लगा और देखते देखते विवाद कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा। मामला इतना बिगड़ गया कि एक ही घर में पति और पत्नी की रसोई अलग अलग होने लगी। एक दिन ऐसे ही प्याज लहसुन विवाद के चलते पत्नी अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई। समय बीता और 2013 में पति ने अहमदाबाद के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। पति ने पत्नी पर क्रूरता करने और घर छोड़ने का आरोप लगाया। करीब 11 साल चले इस मुकदमे के बाद फैमिली कोर्ट ने 8 मई 2024 को पति की याचिका पर फैसला करते हुए शादी खत्म कर दी और पति को पत्नी व बच्चे के लिए भरण पोषण देने का आदेश दे दिया। हालांकि इसके बाद पति भरण पोषण देने के आदेश पर सहमति नहीं हुआ और उसे चुनौती देते हुए गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया, जबकि पत्नी ने भी फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान एक बार पत्नी ने हाई कोर्ट से कहा था कि उसे अब विवाह विच्छेद करने में कोई आपत्ति नहीं है और वह शादी को खत्म करने के लिए तैयार है, जिसके बाद जस्टिस संगीता विशेन और जस्टिस निशा ठाकुर की बेंच ने यह कहा कि उपरोक्त बयान के मद्देनज़र इस कोर्ट को तलाक के मुद्दे पर आगे गौर करने की जरूरत नहीं रह गई है, लिहाजा तलाक हो गया। इस तरह शादी के रस्म के समय 7 जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लेने वाला रिश्ता खाने पीने जैसे छोटे से मुद्दे की भेंट चढ़ गया। यह मामला आज के समाज में बढ़ते भौतिकवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।